प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते कि बेहतरीन तरीका से। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ देखने का प्रयास कीजिए केमिस्ट्री का ये जो ज़्यादा चैप्टर नंबर 3, यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं यानी जिस तरीका से हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना अनिवार्य है। सबसे पहले क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि यहाँ से डेली बाय डेली PDF यानी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ देखिए, और ये क्वेश्चन जो है इस तरीका से मैंने सेट किया हूँ, यानी क्वेश्चन बैंक का भी सारा ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड कर दिया और साथ ही साथ जितने पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है यानी जोड़ दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% यानी Cu और क्या करा यानी 10% Sn है और इसका नाम है, कह रहा है इसका नाम क्या है, यानी इस मिश्र धातु का नाम बताना है जिसमें कह रहा 90% यानी Cu प्लस 10% यानी Sn। ये जो है यानी इस दोनों तत्व को मिला करके जो मतलब है यानी इस नाम बताना है मिश्र धातु का। तो वह मिश्र धातु है कांसा है। किसमें? कांसा है, जिसमें जो है 90% यानी Cu कॉपर है और 10% यानी होता है Zn होना चाहिए सर, यहाँ पे Sn Zn होना यानी जिंक होता है 10%। 90% यानी कॉपर प्लस और 10% जो होती है वह जिंक होती है इसमें कांसा में। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। तो अगला नंबर देखिए, कह रहा है क्या है, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प है ZnO है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा और यह क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया है। अगला नंबर पे चलिए। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड की कह रहा है कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिए। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कह रहा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं, यानी एनोड पर बनाया जाता है। कहते हैं बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं सोने और चांदी धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेगा, वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। कर सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? यानी कह रहा है कि सल्फर के अयस्क के नाम जो हो सकते हैं सल्फाइड हो सकते हैं। सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? सल्फाइड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कारण निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? कारण निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क जो है क्यूपैराइट है। क्या है? कॉपर के अयस्क कौन सा है? क्यूपैराइट है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं, क्यूपैराइट है। कह सिनेबार किसका अयस्क है? आपसे पूछा जा रहा है कि सिनेबार जो है किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, सिनेबार पारा का अयस्क है। कह जास्ता का अयस्क है, जास्ता जिंक ब्लेंड है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ करें पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? ये जो है Ag है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। कह रहा मैग्नीज डाइऑक्साइड को Ai के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? ये यौगिक बनता है Al2O3 बनता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं, Al2O3। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कह रहा ऑक्साइड अयस्क को सम्मिश्र करने के लिए इसे किया जाता है, यह किया जाता है इक्वाल्ट धुलाई। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक कर देंगे। कहता है कि Zn और Ai कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ये जो Ai है। ऑप्शन नंबर हम यानी Al से एल्युमिनियम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे Al है, Ai नहीं Al है, एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी का। इससे पहला नंबर क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे Al है, ये क्या है? एल्युमिनियम है। अब यहाँ पे देखिए
15 नंबर का देखिए पारो का अयस्क है, पारो अयस्क है। 2017 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। सिनेबार का पारा किसका अयस्क है? सिनेबार का अयस्क है। यानी जो है आपसे पूछा जा रहा है कि पारा जो है किसका अयस्क है, तो सिनेबार का अयस्क है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। अब कह रहा जास्ता का अयस्क है, कह रहा जास्ता का अयस्क, जास्ता का अयस्क कौन? जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। जास्ता का अयस्क कौन सा है? तो जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। जास्ता का अयस्क क्या चीज? जिंक ब्लेड है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? कह रहा सर्वाधिक धातु तन्य जो है सोना सबसे तन्य होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कर लोहे को जंग से बचाने की क्रिया को कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन आप डी को टिक कर सकते हैं। कर शुद्ध सोने का कैरेट क्या होता है? हमने बताया था आपको शुद्ध सोने का कैरेट जो होता है वह 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कर तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कर तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। किसका कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। अब यहाँ देखिए कर सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, यानी VBI जितना स्टार लगा लीजिएगा इसमें उतना कम पड़ जाएगा, यानी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है ये। कह रहा सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी कहते हैं सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। जिसमें सीसा और टीन रहता है उसको क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, सोल्डर कहते हैं। कह रहा लंबे समय तक लोहे की कोई वस्तु वायुमंडल में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस तरह की परत चढ़ाई जाती है? उसकी सतह पर भूरे रंग का परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन में आप डी को टिक कर सकते हैं। कौन सा परत चढ़ाई जाती है? तो भूरे रंग का परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कह रहा पीतल का हम पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। पीतल क्या चीज है? तो मिश्र धातु है। कर आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का, लेकिन सोना में भी है ये जो है 2 कैरेट का मिलावट कर देते हैं, इसलिए 22 कैरेट का आभूषण बनाया जाता है। आप लोग जो आभूषण बनाने का लोग जो उपयोग करते हैं वह 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा अम्लगम क्या है? अम्लगम का आप पूछ रहे, पारों में घुली धातु है। अम्लगम का बात करेंगे क्या है? पारों में घुली धातु है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कह रहा इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? कह रहा इस्पात का आप बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कह रहा इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो यह है 2%। कितना प्रतिशत है? 2%। याद करते जाइए अभी परीक्षा वाला क्वेश्चन को, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने के संबंध में याद करते जाइए अभी। कह रहा इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो 2% है। ऑप्शन में आप डी को टिक कर सकते हैं। कह रहा लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? ये जो होता है यदस लेपन द्वारा होता है। ऑप्शन में आप डी को टिक कर सकते हैं। कह रहा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। कौन कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। करा लोहे के पाइड पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उपयुक्त है? ये जो है जिंक की परत चढ़ा करके। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे, जिंक का ब्लेड चढ़ा करके, परत चढ़ा करके। क्या रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। कह रहा है स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें लोहा एवं कार्बन के अलावा और अन्य तत्व जो रहते हैं वे रहते हैं अन्य तत्व निकेल और क्रोमियम रहते हैं। क्या रहते हैं? निकेल और क्रोमियम रहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, देखिए एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा और तभी आप एक परीक्षा में एक अच्छे
लेवल से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए कारण लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को फिर से। लोहा एवं इस्पात को जंग से, देखिए जंग से बचाने के लिए किस परत चढ़ाई जाती है, किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक का चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं, जिंक का। अब यहाँ कर अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनते हैं, कर अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं, अम्ल बनाते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, कर निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। KCl होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, KCl होता है। कर वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनिक मुक्त होता है, कर वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनों मुक्त जो होता है एनोड पे होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे, एनोड पर होता है। 34 नंबर लगता है 2 बार आगे, ठीक ना। इस पे क्या है, एनोड पे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ करें सोडियम के परमाणु क्या है। सोडियम का परमाणु संख्या जो है ना वो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। 12 किसका, मैग्नीशियम का, 13 होता है एल्युमिनियम का। इन सभी के आसपास आप याद कर दे। 20 किसका होता है, कैल्शियम का भी होता है 20। अब यहां देखिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कर वैद्युत संवाहक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील नहीं होते। क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। करा यहाँ पे देखने का प्रयास करिए कि बेहतरीन तरीका का निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है सुखाने का अभिक कहा जाता है, सुखाने का अभिक। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, ये धातु कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। कारण निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ये जो है हीलियम है अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेगा, हीलियम है। गंधक की परमाणु संख्या है, करा गंधक की परमाणु संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे, 16 है। कहता निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, ये जो होती है पी फास्फोरस का होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे। कहता है कि मालाकाइट किस धातु का अयस्क है। मालाकाइट कॉपर Cu का है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका से 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड Zn का है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं बेहतरीन तरीका से। कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, कर है कौन जो है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का हम बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। विद्युत का सुचालक क्या है, ग्रेफाइट। कर निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, Na सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। कहता है कि डायूलारुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, ये जो है हम बात करेंगे एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे हीरा क्या है, सबसे कठोर होता है। हीरा क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कैसा लग रहा है आज का क्लास, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। कहता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर सरल अवस्था में पाया जाता है। कह रहा कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं, ब्रोमीन। कह रहा निम्न में कौन अधातु है, ये जो है एच का हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सी धातु तार के रूप में, कॉपर क्या चीज़ है, तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिए। कॉपर का तार बनाया जाता है, जो तार आप घर में भी यूज करते होंगे। कह रहा धातु
की क्रियाशीलता सही क्रम है, तो आप बात करेंगे हम Na, मैग्नीशियम और जिंक CO, और यही तो क्रियाशील है। सबसे कम तो जो होता है वह किसका होता है, सोडियम का ही होता है ना। ऑप्शन में इसीलिए डी को टिक करिएगा। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि सूक्ष्म बल का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहा है सूक्ष्म बल का रासायनिक CO2। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहा निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। केरोसिन, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे डी को टिक करेंगे। कहा सक्रियता से, एक सेकेंड, सुचालक का सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह है Na है। ऑप्शन सोडियम। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कहता है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। कारण शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये जो करता है धात्विक चमक को करता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है कि धातुओं को चदरे बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। गुणधर्म को कहते हैं अस्थिव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। थोड़ा सा ये जो है कौन सा धातु जिसका द्रवण चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। कर आप ऐसा धातु का नाम कर, कौन सा धातु जिसका द्रवण चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। ये जो जलता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता है एल्युमिनियम बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह धातु है, धातु सुचालक है। धातु क्या है, सुचालक। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कह रहे ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कहा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। कह रहे यहाँ देखिए सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि सल्फर के दहन से बने उत्पाद विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्या अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। कौन सा उपधातु है, जी क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। हीरा होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं, ये जो है ऊंच होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, पीत स्वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। करा है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, परंतु धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाता है। यह कहलाता है तन्य गुणधर्म करता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। का निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में उपधातु जैसे भी। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोच्च कुचालक है। एल्युमिनियम एजी आर्ग है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु जो होते हैं Hg होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए का। कहता है अब यहाँ देखिए एक बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन यहाँ पे करा कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड यौगिक बनाता है। और यह यौगिक जल में विलय है। और वह तत्व निम्नलिखित तत्व में कौन हो सकता है। वह जो हो सकता है कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कारण निम्नलिखित में संकेतन द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु जो है, ये धातु जो है हम यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन ए ने, थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं। कहता है कि वह धातु जो केवल अम्लीय में घुलता है, वह घुलता है Au। ऑप्शन में हम बात करेंगे बी का। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा की क्या है, सबसे अच्छे चालक है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं।
कहता है लेड ऊष्मा का क्या है अचालक होता है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। कहता है धात्विक ऊष्मा तथा विद्युत की होती है, ये जो होती है धात्विक जो होती है कुचालक चालक होता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कर धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कर धातु के ऑक्साइड हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाते हैं, ये जो बनाते हैं धातु लवण प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है कैल्शियम को वायु में जलाकर उनके जल लगाते हैं तो जलती हुई सतह पर एक गैस दीपक जलती है, वह गैस कौन सी हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हो जाती है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कहता है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि HNO3 किस प्रकार का अम्ल है, ये जो है एक प्रकार का ऑक्सीकारक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। करा धातु के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। करा मानकीय का दहन से जो उत्पाद बनता है वो जो है क्षारीय है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, CaOH2 का किया जाता है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी का। कर लेड तथा पारे की ऊष्मा, कर लेड तथा पारे की ऊष्मा जो अशक्त चालक, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ से कर एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है ये जो होती है Ca अम्ल और क्षारीय दोनों होता है, सी को ऑप्शन टिक करिएगा। कर जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहता है ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी को VBI क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, अब ये VBI। का निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये जो है कॉपर है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ये जो होता है Na2O3, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो करा उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीली ज्वाला, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। कर सोना की परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर सोडियम सल्फेट का अभ्रंश होता है, ये जो होता है Na3PO4 होता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह रहे कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अब यहाँ देखिएगा निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, ये जो होता है धनायन ऋणायन दोनों की विपरीत दिशा में गति कारण, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन अधातु है, कौन अधातु है, ये जो अधातु का हम बात करेंगे ये है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे पी का। कैल्शियमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, Zn जिंक का, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कर्प्यूराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, आप बताए थे कॉपर का है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। तो कैसा लगा आज की क्लास, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास कीजिएगा।